हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं मान के ये चल रहा हूं कि अभी तक आपने फॉर्म भी फिल कर दिया होगा। फॉर्म फिल करने के बाद में आपका टारगेट होना चाहिए कि एनी हाउ अब इस एग्ज़ाम को निकालना ही निकालना है। क्योंकि देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप फोकस होकर तैयारी करते हैं तो डैम श्योर है कि वो एग्ज़ाम आपका 100% क्रैक होता है। बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ में, बेस्ट प्लानिंग के साथ में अगर आप उसको क्रैक करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपने तैयारी की हो और वो एग्ज़ाम आपसे क्रैक ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उस पेपर को एनालिसिस कर पाएं अच्छे से, क्या क्या पूछा जा रहा है वहां पर, इसको आप देख पाएं और उसी ट्रैक पर आप अपनी प्रिपरेशन को कर पाएं। यही एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से आप एग्ज़ाम को कम समय के अंदर बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर अराउंड 35 डेज का समय रह गया है। अगर आप इवेल्युएट करें, हम लोग के पास सिर्फ एक महीना है पूरा पूरा, दैट इज ऑफ नवंबर, और दिसंबर मंथ में सेकेंड वीक में हमारा पेपर है। यूपी पीसीएल का पेपर वैसे टाइम पर तो नहीं होता, लेकिन जितनी भी वैकेंसीज इस समय आपकी आउट हो रही हैं उन सभी का पेपर टाइम पर हो रहा है। रीजन बहुत सिंपल है कि इलेक्शन आने वाले हैं और एसएससी ने भी, आपने देखा होगा कि जहां पर एग्जाम का रिजल्ट काफी सालों के बाद आता है, वो भी एडवांस में आ गया है। तो अब यहां पर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है। तो 101% ये पूरी उम्मीद लगाई जा सकती है कि जो आपका पेपर है वो दिसंबर के सेकेंड वीक में आपका कंडक्ट हो जाएगा। तो आपके पास अगर आप देखें तो 35 to 40 डेज का समय है और इन 35 डेज के अंदर आपको बेस्ट प्लानिंग के साथ में एग्जीक्यूट करना होगा अपने एग्जाम को। तो अब क्वेश्चन उठता है कि एग्जाम में जाने से पहले आपके पास में क्या क्या स्टफ होना चाहिए। तो अगर एक लड़ाई छिड़ी हुई है और वहां पर कुछ सोल्जर्स हैं, कुछ सिपाही हैं जो उस लड़ाई में शामिल होते हैं, तो वहां पर उसके पास में वेपन्स होना बहुत जरूरी है, अच्छे हथियार होना बहुत जरूरी है। वैसे ही किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास, एक स्टूडेंट के पास, एक कैंडिडेट के पास, एक एस्पिरेंट के पास जो हथियार हैं वो क्या है? बेस्ट बुक का होना, यानी बेस्ट नोट्स का होना, बेस्ट वीडियोस उसके पास में होनी चाहिए जहां पर जीरो से एडवांस लेवल तक एग्जाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन हो, पीडीएफ हो जिसके थ्रू वो रिवाइज कर पाए टाइम टू टाइम, और मॉक टेस्ट हो जिसके थ्रू आप अपने को इवेल्युएट कर पाएं कि आप किस तरीके से एग्जाम में पेपर को कर पाएंगे, और यहीं से आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। अगर आप 50 क्वेश्चंस के कई सारे सेट लगा चुके होंगे एग्जाम से पहले और बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे, रिवाइज कर चुके होंगे, तो क्या कंप्यूटर के पेपर में आप क्वालिफाई भी नहीं हो? ऐसा हो नहीं सकता। और 80% जो कैंडिडेट्स हैं वो कंप्यूटर का जो ओ लेवल का पेपर यहां पर देखने को मिलता है उसमें क्वालिफाई ही नहीं हो पाते। तो बाकी सब्जेक्ट्स तो वो बाद में उनके इवेल्युएट होंगे, लेकिन सबसे पहले जो सेक्शन इवेल्युएट होने वाला है वो है कंप्यूटर। तो आप एक चीज ध्यान में रखिए कि इस समय मिनिमम आपको 2 घंटे पर डे कंप्यूटर को देना ही होगा, बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ में, और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट को आपको पढ़ना होगा। आप कितना पढ़ रहे हैं ये मैटर नहीं करता, एग्जाम ओरिएंटेड आप कितना पढ़ रहे हैं ये ज्यादा मैटर करता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो आज के सेशन में हम इसी पर बात करेंगे कि वीडियोस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, रिवीजन स्ट्रेटेजी इन 35 डेज में आपकी कैसी होनी चाहिए कि आप कंप्यूटर के पेपर को ना सिर्फ क्वालिफाई करें बल्कि एक अच्छे मार्क्स भी आप यहां पर इसमें लेकर आए। तो चलिए गाइस, बात कर लेते हैं एक बार बहुत ही डिटेल में। हैव अ लुक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इन 7 पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखेंगे, इन 7 पॉइंट्स के साथ आप जाएंगे तो 100% आप कंप्यूटर में एक बेटर स्कोर कर पाएंगे और बाकी पेपर्स को चेक करने का एग्जामिनर को आप मौका भी देंगे। और सिर्फ मौका नहीं, आप इसमें 100% सिलेक्शन भी लेंगे। तो जरा देख लेते हैं कि ये क्रूशियल पॉइंट्स क्या हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है, ये आप ध्यान रखिएगा, तभी कंप्यूटर आपका क्वालिफाई होगा, वरना आप भी 80% में काउंट हो जाएंगे जिनका कंप्यूटर ही क्वालिफाई नहीं हुआ। चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट, यानी सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज पढ़ना होगा और वो चैप्टर्स पहले पढ़ लेने होंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जरूरी हैं, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है,
जैसे अभी मैंने यूट्यूब पर कल ही एक सेशन लिया था आप लोगों के लिए कि IEEE स्टैंडर्ड, है ना, आप लोग ने देखा होगा वाईफाई से रिलेटेड, जहां हमने आपको थंबनेल में बताया भी था कि आपके नंबर पक्के होंगे इसके बाद। तो ऐसे टॉपिक्स को आपको सबसे पहले देख लेना है जहां से आपके नंबर क्या हो रहे हैं, इंश्योर हो रहे हैं। आपको पता है C#, ASP.NET, एरे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, डैम श्योर है। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत आसान लेवल पे जाके आपको नहीं पढ़ना है, मॉडरेट लेवल से आपको स्टार्ट करना है। आप ये मत सोचिएगा कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए जीरो लेवल से, बिल्कुल नहीं। सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ना है, क्योंकि वहां पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे और ऑप्शंस में आपको सही ऑप्शन मार्क करना होगा। तो यही सही स्ट्रेटजी होगी कि आप चैप्टर वाइज पढ़ें, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ें, फिर उस चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूज हो सकते हैं उन सबको आप लगा लें। यानी कम से कम एक चैप्टर में से 50, 100 जितने एमसीक्यूज हो सकते हैं इन सबको आप करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फिर एनालिसिस करिए बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि मेन जैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं, बस क्वेश्चन के पूछने का जो तरीका है वो अलग हो जाता है। जैसे सपोज करिए कि आपने टॉपिक लिया, सपोज करिए ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो आपने वहां पर 50 से 60 पॉइंट सबसे पहले पढ़ लिए। जैसे ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल कब बना, 1971 में, ठीक है। पहला ईमेल कब सेंड किया गया, 1971 में। @ कब आया, 1972 में। ईमेल किसने बनाया, रे टॉमलिंसन ने। ईमेल में कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी प्रोटोकॉल्स का यूज किया जाता है, ईमेल के केस में कौन कौन से मेन फीचर्स होते हैं, पूरी डिटेलिंग आपने यहां पर पढ़ ली। अब इसके बाद ईमेल से रिगार्डिंग आपको अराउंड 50 to 100 क्वेश्चंस जो आपको करने हैं, जिससे कि आपको वो टॉपिक बिल्कुल पकड़ में आ जाए कि अब यहां से कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम उसको कर पाएंगे। OSI मॉडल आना ही आना है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपने सबसे पहले OSI मॉडल के बारे में पढ़ा, कितनी लेयर्स होती हैं उसके बारे में पढ़ा, लेयर्स का काम क्या होता है इसके बारे में पढ़ा, फिर टॉपिक में से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में पढ़ा। तो ये एक एक्यूरेट स्ट्रेटजी होती है यहां पर पढ़ने की और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने की। क्लियर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने देखे, उस पर आपने एनालिसिस करी, टॉपिक वाइज आपने फोकस किया, रिवीजन किया यहां पर आपने साथ साथ, है ना, हर एक लेक्चर को बहुत अच्छे से आपने रिवाइज करते हुए चला। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कर लेने के बाद आपने क्या किया, मॉक टेस्ट देने बैठे आप कि फाइनली चलो हमारी प्रिपरेशन हो चुकी है एक अच्छे लेवल पर। तो 15 से 20 दिन के बाद जब आपको लगने लगे कि एक कॉन्फिडेंस हमें आ चुका है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट में अपने स्कोर आपको चेक करने हैं कि आउट ऑफ 50 आपका स्कोर कितना आ रहा है। तो ध्यान रखिए जब आपका स्कोर 35 प्लस की तरफ बढ़ने लगे तो आप सोच लीजिए कि अब हम सही डायरेक्शन में आ चुके हैं, अब हम एग्जाम में 100% क्वालिफाई होंगे। यानी 35 to 40 आउट ऑफ 50 जब आपका स्कोर होने लगे तो आप एक कॉन्फिडेंट हो जाइएगा कि हाँ अब हमारा पेपर यहां पर 100% कंप्यूटर में तो निकल ही जाएगा। फिर इसके बाद जो रॉन्ग आंसर्स आपने किए, सपोज करिए आपने एक मॉक दिया, उसमें जो आंसर्स आपसे गलत हो गए उसके पीछे की एनालिसिस आपको करनी होगी कि अच्छा ये क्वेश्चन हमारा गलत हुआ, तो ये क्वेश्चन गलत आखिरकार क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या है, सही आंसर क्या होना चाहिए, इसके बारे में पूरी नॉलेज लेना। सेल्फ रिटन नोट्स, जितनी भी आप वीडियोस या बुक से कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, नोट्स जरूर अपने बनाते चलिए। और नोट्स ऐसे होने चाहिए कि एग्जाम के टाइम पर 1-2 घंटे में या 2-2.5 घंटे में आप पूरी कंप्यूटर को अपने नोट्स से रिवाइज कर पाए। और ये कैसे पॉसिबल है, जब आप डेली अपने नोट्स को ही रिवाइज करेंगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक क्या होगी, फास्ट हो जाएगी। आपके हाथ से ही लिखे गए नोट्स हैं, तो इसका मतलब कि यहां पर आपको रिवाइज करने में भी और समझने में भी टाइम कम लगेगा, है ना। जैसे हमने कहा एफटीपी का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी का मतलब होता है कोई भी अपलोडिंग और डाउनलोडिंग अगर होती है तो वो एफटीपी ही रिस्पॉन्सिबल होता है उसके पीछे। तो आपने फटाफट क्या लिख लिया, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर आपको फुल फॉर्म पता थी तो आपने वो नहीं लिखा, आपने सिर्फ ये लिख लिया एफटीपी इज इक्वल्स टू अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग फाइल्स। बस अब एग्जाम में जैसे ही आपको रिवाइज करना हुआ आपने देख लिया एफटीपी
यानी अपलोडिंग डाउनलोडिंग दी फाइल्स के लिए यूज होती है ये प्रोटोकॉल। हो गया आपका क्लियर। तो इसी तरीके से अगर क्विक नोट्स आपके पास में बने होंगे तो ये भी आपको 100% मदद करने वाले हैं। तो हमने क्या लिखा, सेल्फ रिटन नोट्स इन कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में होने चाहिए। तो ये है 7 पॉइंट्स जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर के एग्जाम को बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये वीडियोस, ये पीडीएफ, ये मॉक हमें कहां से मिलेगी, कैसे हम इन सबको अवेल करें, क्या कोई परफेक्ट प्लेस है या हम बुक से पढ़ लें वो सफिशिएंट होगा। देखिए बुक कभी भी आरएनडी नहीं करती है, ये बात श्योर है। बुक एक बार बन गई, उसमें क्वेश्चंस लिख दिए गए, फिर उस पर रिसर्च नहीं की जाती है कि 2021 में जो पेपर हुआ उसमें क्या नया हुआ। यूपीपीसीएल जो अभी हाल ही में कई सारे पेपर्स कंडक्ट करवाता है उसमें वो क्या क्या नए नए क्वेश्चंस को देता है। तो बुक में कभी भी आपकी आरएनडी नहीं होती, रिसर्च नहीं होती है। लेकिन जब आप लाइव बैच में कनेक्ट होते हैं या किसी बैच से कनेक्ट होते हैं जो लेटेस्ट है, वहां पर रिसर्च करके ही आपको बताया जाता है कि ये पढ़ लो, ये छोड़ दो। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है ना। तो अगर आपने ये सोच लिया कि हमें ये नहीं पढ़ना है और यही पढ़ना है तो बिल्कुल एक्यूरेट आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ पाएंगे। तो बिल्कुल अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं पूरे स्टफ के लिए, बैच के बारे में बहुत अच्छे से आप सुन लीजिए क्या क्या है। 15 अक्टूबर से ये बैच स्टार्ट हुआ है, यानी जो वीडियोस आपसे मिस हो गई हैं लाइव में उनको आप रिकॉर्डेड देख पाएंगे। बैच की टाइमिंग 6 PM है, तो डेली 6 PM पर अराउंड ये बैच आपका स्टार्ट होता है लाइव में। 60+ आवर का यहाँ पर कोर्स है, यानी एग्जाम तक ये जाएगा तो 60 से बहुत ज़्यादा प्लस लेक्चर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। 60 तो मिनिमम है ना, मैक्सिमम बहुत सारे लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे along with the revision, along with the mock टेस्ट। मैं खुद यहाँ पर मॉक टेस्ट करवा रहा हूँगा और आप अपनी एनालिसिस को कर रहे होंगे। जो रॉन्ग आपने किया फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी आपको मैं ही समझाऊंगा। तो 100% यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी फील होगी और एग्जाम में जो पैटर्न पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग आपको गाइडेंस मिलेगी। लाइव सेशंस होंगे, रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन होगी, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज होंगे, प्रैक्टिस एमसीक्यूज होंगे। सभी की पीडीएफ आपके पास में होगी जो आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। वैलिडिटी होगी यहाँ पर 12 मंथ्स की और ज्वाइनिंग फीस है 799 ओनली। तो आई थिंक ये बेस्ट है कि कोई एग्जाम तक आपको लेकर जा रहा है, रिवाइज करवा रहा है, कॉन्सेप्ट बता रहा है, एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। तो 100% ये कंप्लीट, यानी कंप्यूटर में और भी आपको कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ना किसी बुक को पढ़ने की, ना किसी दूसरे वीडियोस को देखने की। तो ये बैच आपको क्या है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट बैच है, एक्यूरेट है आपके एग्जाम को लेकर। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन उठता है क्या सर फ्री वीडियोस भी कुछ प्रोवाइड किए जा सकते हैं आपको। तो वो कैंडिडेट्स जो बैच एफर्ट नहीं कर सकते, जो 799 रुपीज पे नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल कंडीशंस, अब उनके लिए क्या है। तो आप हमारे चैनल पर जाइए, अरोड़ा एजुकेटर, जिस पर आप हमें अभी देख पा रहे हैं। वहां पर आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट 2021 कंप्यूटर ओ लेवल क्लासेस के नाम से। अब इस प्लेलिस्ट में आप अभी देख रहे हैं 7 वीडियोस हैं। धीरे धीरे इसमें काफी सारे वीडियोस आपके ऐड हो जाएंगे। तो यहां से भी आपको एक क्लियर कट व्यू मिल जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस पर बेस्ड वीडियोस। तो यहां से भी आप पढ़ सकते हैं बैच से, क्योंकि एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी के साथ में आपको डेली गाइड किया जाएगा, तो वो एक सुपर्ब है ना, ये भी आपका बेस्ट है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि इन 35 डेज में आपको डेली कम से कम 2 घंटे कंप्यूटर को देने ही होंगे, तभी जाकर जो ओ लेवल का कोर्स है, जो कि काफी वास्ट सिलेबस है इसका, है ना। सिलेबस अगर आप उठा के देखेंगे आप जानते होंगे कि ओ लेवल के एग्जाम को क्रैक करने के लिए कम से कम मिनिमम अगर बात करें तो 6 महीने, और नॉन आईटी बैकग्राउंड स्टूडेंट के लिए कम से कम 1 साल का समय चाहिए। 1 साल के कोर्स के 6 महीने वाले कोर्स को आपको अगर सिर्फ 35 डेज या 40 डेज में कंप्लीट करना है तो इसका मतलब कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ना होगा, डिटेल में पढ़ना होगा। लेकिन वो जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, वो चीजें जो एग्जाम में नहीं पूछी जा रही, उनको पूरे तरीके से अवॉइड करना होगा। यही एक परफेक्ट स्ट्रेटजी है एग्जाम को क्रैक करने की, जो हर बार कैंडिडेट्स फॉलो करते हैं
और बहुत ही अच्छे नंबर्स के साथ में क्वालिफाई करते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आई होगी। बहुत सारे कैंडिडेट्स का मेरे पास में कॉल और डीएम आ रहा था कि सर हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करें, कैसे प्रोसीड करें, कहाँ से पढ़ें, क्योंकि बहुत जगह पर बहुत सारी बुक्स बताई जा रही थी कि ये वाली बुक ले लो, ऐसे पढ़ लो, लेकिन क्या वो एग्जाम तक लास्ट तक आपकी मदद करेगा, है ना। ये कैंडिडेट्स के मन में डाउट था, तो इसी को लेकर ये सेशन कंडक्ट किया गया। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी सेशन पसंद आ रहे हो तो लाइक जरूर किया करिए। चैनल पर अगर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट वीडियोस अलर्ट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी इसी तरीके के सेशंस के साथ मैं आता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।